सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम नॉट ओनली फॉर दी कॉलेज स्टूडेंट्स। बिकॉज मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई है उन पे सबसे ज्यादा मेरे को कमेंट्स देखने को यही मिलता है कि भैया आप तो सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों के लिए बताते हो, हम स्कूल्स में हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, हमें भी कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बताओ। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जो कि अगर आप स्कूल में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इवन अगर आप यूजी पीजी अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को परस्यू कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट आती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और काफी बच्चों का डाउट मेरे को ये आता है कि भैया ये जो स्कॉलरशिप है ये कुछ दिन डेज के लिए ओपन होती है, हमारी लास्ट डेट आउट हो जाती है, तो हमें कैसे टाइम से पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं इस चैनल पर सबसे मतलब कि जो जैसी स्कॉलरशिप आउट होती है मैं यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द कॉलेज लाइफ वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कराता रहता हूँ। चलो शुरू करते हैं, सभी चीजों की बात एक बिल्कुल डिटेल में हम करने वाले हैं। देखो ये एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2025-26 आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है फॉर दी क्लास 1 to 12 एंड डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स में काफी वैरायटी ऑफ मतलब कि काफी वाइड रेंज आ जाती है ऑफ द स्टूडेंट जो कि आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हो। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 75,000, मीन काफी बड़ा अमाउंट आ जाता है जिससे आप अपनी कॉलेज की या फिर अपने स्कूल की फी पेमेंट कर सकते हो, लैपटॉप बाय कर सकते हो, या फिर जो भी आपके एजुकेशन स्टफ्स हो गया, कॉलेज स्कूल स्टफ्स हो गया, उसको आप इजिली बाय कर सकते हो। बाकी इसके बारे में हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चेकआउट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका जो एचडीएफसी बैंक परिवर्तन आपका प्रोग्राम आ जाता है, ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक का ही एक इनिशिएटिव है। बेसिकली जो भी स्टूडेंट जो फाइनेंशियली मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो मतलब अच्छा पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अभी स्कूल में है या फिर अपना डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक ये चीजें परस्यू कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये चलाया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो परिवर्तन का मतलब है कि मतलब चेंज करना, चेंज इन द सेंस कि जो आपकी एजुकेशन है उसके थ्रू चेंज करना। तो इसमें यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक है वो अपना एक प्रोग्राम चलाता है स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली में या फिर अपनी लाइफ में परिवर्तन परिवर्तन ला सके थ्रू एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन के थ्रू। ये आपका सिंपल प्रोग्राम आ जाता है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की जो मेन चीजें आ जाती है वो किस तरीके से रहती है। अब देखो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाती है आपकी स्कूल्स के लिए। बेसिकली जो स्कूल के स्टूडेंट आ जाते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पर ये जो आपकी वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओगे तो पहली स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है एचडीएफसी परिवर्तन ईसीसी प्रोग्राम फॉर दी स्कूल स्टूडेंट्स मेरिट कम नीड बेस्ड 2025-26। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबल वो स्टूडेंट्स है जो इंडियन नेशनल है और जो अभी अपनी क्लास 1 से 12 तक है। आप किसी भी क्लास में हो सकते हो, 10 12 6 7 किसी भी क्लास में हो सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, या फिर आप आईटीआई कर रहे हो, या फिर अभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट जो एडेड स्कूल्स होते हैं किसी में भी अगर आपका एडमिशन है तो आप इस वाली जो फर्स्ट नंबर की स्कॉलरशिप है आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये बेसिकली आ जाती है फॉर द स्कूल स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो भी आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम दिया या फिर आपके स्कूल का, जैसे आप अभी 10th क्लास में हो तो जो आपने 9th का एग्जाम दिया उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप आईटीआई में हो, आईटीआई में आपका सेकंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। मीन्स जो भी आपने लेटेस्ट प्रीवियस एग्जाम दिया उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। बाकी यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसका भी मतलब कि फैमिली में ज्यादा मतलब कि जो इनकम है वो सबसे कम होगी, और उसके साथ साथ जो मतलब कि जो सबसे ज्यादा एलिजिबल स्टूडेंट्स होगा, मीन्स ये चीजें चेकआउट की जाएगी, जिसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उस स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बाकी अप्लाई तो यहाँ पर आप ये जो एलिजिबिलिटी है इसके थ्रू कर ही सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेनिफिट्स और जो सारी चीजें आपको मिलने वाली। देखो नोट पॉइंट में ये आता है कि फॉर दोज परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्स ओनली स्टूडेंट्स परस्यूइंग डिप्लोमा आफ्टर द क्लास 12। देखो डिप्लोमा कोर्स परस्यू करने के लिए आप ये तो क्लास 10th के बाद कर सकते हो या क्लास 12th के बाद कर सकते हो। तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने क्लास 12th के बाद यहाँ पर अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया। बाकी यहाँ पर जो 1 से लेकर 6 तक बच्चे हैं उनको 15,000 दिया जाएगा, और 7 से लेकर 12 और डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को 18,000 यहाँ पर रुपीज जो वन टाइम पेमेंट है वो यहाँ पर दी जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाली, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो, जो प्रीवियस ईयर जो भी आपका लास्ट ईयर उसकी मार्कशीट, मतलब कि एक तरीके से आपका रिजल्ट लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ आप कुछ भी लगा सकते हो,
सिंपल आधार कार्ड सबके पास होता है वो लगा सकते हो। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ मीन्स आप अपनी जो प्री रिसिप्ट है या फिर एडमिशन लेटर है वो लगा देना अपने स्कूल से कॉलेज से वो लेके, और आपकी जो बैंक पासबुक है उसकी फोटोकॉपी लगेगी, मतलब वो सब कुछ वेरीफाई करने के लिए। और इनकम प्रूफ ये आपके पेरेंट्स का लगेगा, अगर आपके मतलब जो मदर है फादर है जो भी उसमें अर्निंग करता है उसका एक आय प्रमाण पत्र मीन्स इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो आपको लगाना होगा। उसी के साथ साथ प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस मीन्स इफ एप्लीकेबल, अगर आपके साथ मतलब कि कुछ आपकी फैमिली के साथ कुछ क्राइसिस हुआ है, जैसे कई बार क्या हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से मतलब कि घर जो होम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर कई बार आपको क्या होता है कुछ प्रॉब्लम फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसका भी आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो। इससे मतलब अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये प्रूफ लगाने से आपके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे ये स्कॉलरशिप मिलने के लिए। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है जो कि मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा, और सिंपल यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जो डेडलाइन आ जाती है वो आपकी 4 सितंबर आ जाती है, क्योंकि जो कि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको करना होगा। पहले मैं बात करता हूँ आपकी जो अदर स्कॉलरशिप आ जाती है उनकी, फिर मैं आपको तीनों का जो साथ में आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो स्कॉलरशिप आ जाती है वो स्पेशली आ जाती है फॉर दी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना यूजी का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी अगर अपना कोर्स परस्यू कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सी चीजें आ जाती है, आप यहाँ पर जो ग्रेजुएशन कोर्स है ये सारे जो ग्रेजुएशन कोर्स है ये आप परस्यू कर रहे होने चाहिए हिंदी इंडिया। लास्ट जो प्रीवियस आपका एग्जाम हो 55% होनी चाहिए आपके जो मार्क्स है, तो 2.5 लाख सेम वही आपके रूल्स आ जाते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है सेम आपके सब कुछ वही लगने वाले। अंडर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को 30,000 एंड जो आपके प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, प्रोफेशनल का मतलब हो गया लाइक बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, एलएलबी हो गया, इन बच्चों को यहाँ पर 50,000 रुपीज यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। बाकी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम आता है, जो कि वीडियो के एंड में मैं तीनों जो स्कॉलरशिप है उनको सेम आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 4 सितंबर आ जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो स्कॉलरशिप आ जाती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए आ जाती है। तो अगर आपके मतलब कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो या फिर आपके घर में जो बड़े भैया दीदी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ पर ये सेंड कर सकते हो। बाकी इसमें जो कोर्सेज आ जाते हैं लाइक आपके जो जनरल कोर्सेज है, लाइक आपका एमकॉम हो गया, लाइक आपका एमए आपका कोर्सेज हो गया, लाइक एमटेक, एमबीए, सारे आपके जो कोर्सेज हो गए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए उसके लिए आप कर सकते हो। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दोनों सेम आ जाता है, इनकम एंड मार्क्स का, और सेम वही आपका अगर फैमिली क्राइसिस है तो आपको हायर प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नॉर्मल अगर आप जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो लाइक एमकॉम, एमए या फिर एमएससी इस टाइप के कोर्सेज हो गए तो आपको 35,000, और अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो लाइक एमटेक या एमबीए तो आपको यहाँ पर 75,000 रुपीज की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपके सभी सेम लगने वाले, सेम टोटल जो आपके सभी सब में डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सेम ही लगेंगे। बाकी आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर मैं सारी चीजें बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर तीनों स्कॉलरशिप के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, मतलब कि आप अगर आप मतलब कि आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में देख लेना। अगर आप स्कूल वाले स्टूडेंट तो स्कूल वाले में अप्लाई करना, और अगर आप यहाँ पर कॉलेज वाले स्टूडेंट हो यूजी के तो यूजी वाली में आप अप्लाई करना। यहाँ पर आपको अप्लाई बटन तीनों में शो हो जाएगा, जिस भी कैटेगरी में आप हो तो उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, सब चीजों का सेम ही होगा। यहाँ पर आप जैसे अप्लाई अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस प्रोग्राम फॉर दी स्कूल स्टूडेंट्स। मैं स्कूल स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। यूजी एंड पीजी का बिल्कुल सेम ही होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, अगर आपने यहाँ पर बड़ी पोस्ट स्टडी पर पहले से रजिस्टर कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप आप यहाँ पर गूगल के मतलब कि गूगल की साइट से भी कर सकते हो, अपनी जीमेल आईडी से आप डायरेक्ट यहाँ पर साइन अप जो है वो कर सकते हो। एक बार साइन अप करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, आप अप्लाई कर पाओगे। अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे और ये जो स्कॉलरशिप है इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। सेम फॉर दी जो आपका यूजी पीजी और जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपका सेम यही वे रहने वाला है। तो होप करता हूँ सारी चीजें आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड ये काफी बच्चों का डाउट यही रहता है कि लास्ट डेट निकलने के बाद हमें पता चलता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो था, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कराता रहता हूँ। तो ये सब कुछ आप पता है रिलेटेड दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।